प्यारे दर्शकों, पेश करता हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है मायावी नगरी। सूरजगढ़ के राजा शेर सिंह की कोई औलाद नहीं थी। वह एक बहुत अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। वह रोज भगवान से यही प्रार्थना करते कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। राजा के सेनापति वीरभद्र को भी यही समस्या थी। उसकी भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा और सेनापति दोनों सुबह सुबह शिकार पर निकले। जंगल में शिकार करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। राजा को फिर जोरों की प्यास लगी। उसने सेनापति से बोला, मुझे प्यास लगी है, यहाँ जंगल में पानी कहीं मिलेगा? सेनापति बोला, महाराज, यहाँ के जानवर कहीं तो पानी पीते होंगे। आसपास कोई तालाब या नदी जरूर मिल जाएगी। चलिए हम जानवरों के पैरों के निशानों के सहारे ढूंढते हैं। काफी देर भटकने के बाद उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। दोनों अपने घोड़ों से उतरकर झोपड़ी के बाहर खड़े होकर सोचने लगे, इस बियावान जंगल में यह झोपड़ी किसकी हो सकती है। तभी उन्हें अंदर से आवाज आई, आओ राजा शेर सिंह और सेनापति वीरभद्र, मेरी कुटिया में आप दोनों का स्वागत है। जब दोनों झोपड़ी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक तपस्वी वहां बैठा है। तपस्वी को देखकर दोनों ने उसे प्रणाम किया। फिर राजा बोला, हमें आश्चर्य है, आपने हमें बिना देखे ही कैसे पहचान लिया? तपस्वी बोला, राजन, यह सब प्रभु की माया है। उसी के प्रताप से मैंने तुम्हें पहचाना और उसी की इच्छा से तुम दोनों भटकते हुए यहाँ पहुंचे हो, क्योंकि तुम दोनों निसंतानों को मेरे हाथों ही संतान प्राप्त होनी है। तपस्वी की यह बात सुनकर राजा और सेनापति दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दोनों बोले, क्या सच में महाराज? तपस्वी बोला, हाँ जरूर, पर पहले आप दोनों कुछ खा पी लीजिए, आप दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं। दोनों ने फिर कुछ फल खाए और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर तपस्वी ने अपने सामने रखे लोटे में से एक सेब निकाला और उसे राजा को देते हुए बोले, इस सेब का आधा हिस्सा तुम रानी को खिला देना और आधा सेनापति की पत्नी को। समय आने पर इसके चमत्कार से तुम दोनों को संतानें प्राप्त होंगी। राजा ने सेब लिया और तपस्वी को धन्यवाद करके सेनापति के साथ अपने महल लौट आया। फिर उन्होंने वैसा ही करा जैसा तपस्वी ने कहा था और कुछ ही दिनों में दोनों की पत्नियां गर्भवती हो गईं और समय आने पर दोनों के घर सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। राजा और मंत्री ने दिल खोलकर गरीबों को दान दिया। राज पुरोहित ने राजकुमारी का नाम चारुमती और सेनापति की लड़की का नाम इंदुमती रखा। राजकुमारी चारुमती और इंदुमती दोनों जब बड़ी हो गईं, तो उन्हें शिक्षा के लिए एक ही गुरु के पास भेजा गया। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन गुरुजी ने इंदुमती से पूछा, बेटी, क्या तुमने अपना पाठ याद किया? इंदुमती बोली, हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले, शाबाश, भाग्यवान रहो। फिर गुरुजी ने राजकुमारी चारुमती से पूछा, क्या तुमने अपना पाठ याद किया? राजकुमारी बोली, नहीं गुरुजी, बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे पाठ याद नहीं होता। गुरुजी बोले, मैं जानता हूँ अभागिन, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम अपने जीवन में बहुत दुख उठाओगी। गुरुजी के मुंह से ये शब्द सुनकर राजकुमारी चारुमती रोते रोते वहां से उठकर चली गई और वह महल जाकर भी खूब रोई। जब राजा रानी ने अपनी बेटी से उसके रोने का कारण पूछा तो वह बोली, गुरुजी ने मुझे अभागिन कहा, क्या सच में मैं अभागिन हूँ? राजा को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। वह उसी वक्त राजकुमारी को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे पूछा, क्या कारण है गुरुजी कि आपने मेरी बेटी को अभागिन कहा? गुरुजी ने जवाब दिया, राजन, इस बारे में आप मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको सुनकर बहुत दुख होगा। पर राजा नहीं माना और बोला, गुरुजी, आप बहाने मत बनाइए, हमें सच्चाई बताइए, नहीं तो राजकुमारी का अपमान करने के जुर्म में आपको सजा भुगतनी होगी। गुरुजी बोले, ठीक है महाराज, तो फिर सुनिए। राजकुमारी भविष्य में सच में बहुत अभागिन होगी। इसे बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसकी किस्मत में यही लिखा है। ये सुनकर राजा बहुत घबरा गया और बोला, जिस संतान के लिए हमने न जाने कितने तीर्थ स्थलों की यात्रा की, न जाने कितनी मन्नतें मांगी, वही हमारे जीते जी जीवन भर दुख उठाती रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी राजा से बोले, आप धीरज रखिए राजन, भाग्य में लिखा भला कौन मिटा सकता है, ईश्वर को शायद यही मंजूर है।
राजा बोला, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राजकुमारी का भाग्य बदलने के लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कैसी भी तपस्या, कैसी भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े, मैं अपनी बेटी को कोई दुख नहीं होने दूंगा। राजा फिर अपनी बेटी से बोला, चलो बेटी, हम अभी के अभी यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ दुख फटकते ही ना हो। और फिर राजा उसी समय अपनी बेटी के साथ सब कुछ छोड़कर देश से निकल गया। कई दिनों तक रात दिन चलने के बाद वह एक अज्ञात नगरी में पहुंचे। उस नगरी में शमशान जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। वहां कोई भी इंसान नहीं था और हर तरफ इंसानों की पत्थर की मूर्तियां दिखाई दे रही थी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी जगह है। तभी राजकुमारी को प्यास लगी। राजा को नगरी के बीच में एक आलीशान महल दिखा। वह राजकुमारी को लेकर वहां पहुंच गया। महल के बाहर आंगन में भी कोई नहीं था, सिर्फ पत्थर के बुत ही बुत दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अंदर जाकर देखती हूँ, शायद पानी मिल जाए। राजा बोला, ठीक है बेटी, तुम जाओ और जल्दी लौटना। पर जैसे ही राजकुमारी महल के अंदर घुसी, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजकुमारी और राजा दोनों बहुत घबरा गए। राजा ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर असफल रहा। अंदर से राजकुमारी भी रोती चिल्लाती रही। फिर राजा बोला, घबराओ मत बेटी, मैं कुछ लोगों को ढूंढ कर लाता हूँ जो दरवाजा खोलने में मेरी मदद कर सकें। पर बहुत खोजने के बाद भी राजा को कोई दिखाई नहीं दिया। राजा वापस महल के दरवाजे के पास आकर सर पकड़कर बैठ गया। कुछ दिनों तक राजा वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा। फिर उसने सोचा, गुरुजी ने ठीक ही कहा था, विधि का विधान और भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। फिर जब वह कुछ ना कर सका तो वह राजकुमारी को वहीं छोड़ के अपने देश आ गया। फिर अपने सैनिकों को लेकर राजा उसी नगरी की तरफ निकल पड़ा। पर बहुत ढूंढने के बावजूद भी वह अज्ञात नगरी राजा को नहीं मिली। राजा उस नगरी की तलाश में कई बार गया, पर उसे वह फिर कभी नहीं मिली। उधर अज्ञात नगरी से राजा के बाहर निकलते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल गया था। राजकुमारी खुश होकर बाहर निकल आई और अपने पिता को आवाज देने लगी, पर राजा वहां होता तो जवाब देता। राजकुमारी पूरी नगरी में अपने पिता को दिन भर ढूंढती रही। फिर जब रात होने लगी, वो हार कर रोती रोती महल लौट आई। महल में उसने देखा कि कई सारे कमरे हैं। राजकुमारी ने सोचा, चलो इन कमरों में क्या है, चल के देखा जाए। राजकुमारी ने देखा किसी कमरे में खाने पीने की चीजें हैं, किसी में नरम बिस्तर, एक कमरा तो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। उन सब कमरों में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। सबसे पहले चारुमती ने भरपेट खाना खाया और पानी पिया। फिर महल में टहलने लगी। घूमते घूमते उसे एक और दरवाजा दिखा। जब वो उसे खोलकर अंदर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा एक सुंदर युवक बिस्तर पर लेटा है। उसके पूरे शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभी हुई हैं। राजकुमारी डरते डरते उसके पास गई और उसकी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करने लगी। राजकुमारी बोली, अरे ये तो जिंदा है, इनका ये हाल किसने किया होगा। मैं इनके शरीर से सुइयां निकाल देती हूँ, शायद इन्हें होश आ जाए। ये बोलकर राजकुमारी एक एक करके युवक के शरीर से सुइयां निकालने लगी। पर यह कोई आसान काम नहीं था, सुइयां बहुत सारी थीं। उस दिन से रोज राजकुमारी युवक के पास बैठकर पूरे दिन सुइयां निकालती रहती। ऐसा करते करते लगभग 1 साल बीत गया। फिर एक दिन राजकुमारी को महल के बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या राजा शेर सिंह फिर अपनी बेटी से मिल पाया? मायावी नगरी का क्या रहस्य है? ये सुइयों से बिना युवक कौन है? क्या राजकुमारी का भाग्य बदला? ये सब जानने के लिए देखें कहानी का अगला भाग, जादुई सुइयां, जो मैं जल्द ही पेश करूंगा। मेरे वीडियोस आपको अगर अच्छे लगे तो इन्हें अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।